ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी पूज्य संत श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी द्वारा हिंदी टीका अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग पृष्ठ 287 टू 87 ऑडियो 93 93 अनुसंधान श्लोक 6 राधा जी, सीता जी, रुक्मिणी जी आदि सब भगवान की निजी दिव्य शक्तियाँ हैं। भगवान सामान्य रूप से सब जगह रहते हुए भी कोई काम नहीं करते। जब करते हैं तब अपनी दिव्य शक्ति को लेकर ही करते हैं। उस दिव्य शक्ति के द्वारा भगवान विचित्र विचित्र लीलाएं करते हैं। उनकी लीलाएं इतनी विचित्र और अलौकिक होती है कि उनको सुनकर, गाकर और याद करके भी जीव पवित्र होकर अपना उद्धार कर लेते हैं। निर्गुण उपासना में वही शक्ति ब्रह्म विद्या हो जाती है और सगुण उपासना में वही शक्ति भक्ति हो जाती है। जीव भगवान का ही अंश है। जब वह दूसरों में मानी हुई ममता हटाकर एकमात्र भगवान की स्वतः सिद्ध वास्तविक आत्मीयता को जागृत कर लेता है, तब भगवान की शक्ति उसमें भक्ति रूप से प्रकट हो जाती है। वह भक्ति इतनी विलक्षण है कि निराकार भगवान को भी साकार रूप से प्रकट कर देती है, भगवान को भी खींच लेती है। वह भक्ति भी भगवान ही देते हैं। भगवान की भक्ति रूप शक्ति के दो रूप है, विरह और मिलन। भगवान विरह भी भेजते हैं और मिलन भी। जब भगवान विरह भेजते हैं तब भक्त भगवान के बिना व्याकुल हो जाता है। व्याकुलता की अग्नि में संसार की आसक्ति जल जाती है और भगवान प्रकट हो जाते हैं। ज्ञान मार्ग में भगवान की शक्ति पहले उत्कट जिज्ञासा के रूप में आती है, अर्थात जिससे तत्व को जाने बिना साधक से रहा नहीं जाता, और फिर ब्रह्म विद्या रूप से जीव के अज्ञान का नाश करके उसके वास्तविक स्वरूप को प्रकाशित कर देती है। परंतु भगवान की वह दिव्य शक्ति जिसे भगवान विरह रूप से भेजते हैं, उससे भी बहुत विलक्षण है। भगवान कहाँ है, क्या करूं, कहाँ जाऊं, इस प्रकार भक्त व्याकुल हो जाता है। तो यह व्याकुलता सब पापों का नाश करके भगवान को साकार रूप से प्रकट कर देती है। व्याकुलता से जितना जल्द काम बनता है उतना विवेक विचार पूर्वक किए गए साधन से नहीं। विशेष बात, भगवान अपनी प्रकृति के द्वारा अवतार लेते हैं और तरह तरह की अलौकिक लीलाएं करते हैं। जैसे अग्नि स्वयं कुछ नहीं करती, उसकी प्रकाशिका शक्ति प्रकाश कर देती है, दाहिका शक्ति जला देती है, ऐसे ही भगवान स्वयं कुछ नहीं करते, उनकी दिव्य शक्ति ही सब काम कर देती है। शास्त्रों में आता है कि सीता जी कहती है, रावण को मारना आदि सब काम मैंने किया है, राम जी ने कुछ नहीं किया। जैसे मनुष्य और उसकी शक्ति अर्थात ताकत है, ऐसे ही भगवान और उनकी शक्ति है। उस शक्ति को भगवान से अलग भी नहीं कर सकते और एक भी नहीं कर सकते। मनुष्य में जो शक्ति है उसे वह अपने से अलग करके नहीं दिखा सकता, इसलिए वह उससे अलग नहीं है। मनुष्य रहता है पर उसकी शक्ति घटती बढ़ती रहती है, इसलिए वह मनुष्य से एक भी नहीं है। यदि उसकी मनुष्य से एकता होती तो वह उसके स्वरूप के साथ बराबर रहती, घटती बढ़ती नहीं। अतः भगवान और उनकी शक्ति को भिन्न अथवा अभिन्न कुछ भी नहीं कह सकते। दार्शनिकों ने भिन्न भी नहीं कहा और अभिन्न भी नहीं कहा। वह शक्ति अनिर्वचनीय है। भगवान श्री कृष्ण के उपासक उस शक्ति को श्री जी अर्थात राधा जी के नाम से कहते हैं। जैसे पुरुष और स्त्री दो होते हैं, ऐसे श्री कृष्ण और श्री जी दो नहीं है। ज्ञान में तो द्वैत का अद्वैत होता है, अर्थात दो होकर भी एक हो जाता है, और भक्ति में अद्वैत का द्वैत होता है, अर्थात
एक होकर भी दो हो जाता है। जीव और ब्रह्म एक हो जाए तो ज्ञान होता है, और एक ही ब्रह्म दो रूप हो जाए तो भक्ति होती है। एक ही अद्वैत तत्व प्रेम की लीला करने के लिए, प्रेम का आस्वादन करने के लिए, संपूर्ण जीवों को प्रेम का आनंद देने के लिए श्री कृष्ण और श्री जी इन दो रूपों से प्रकट होता है। दो रूप होने पर भी दोनों में कौन बड़ा है और कौन छोटा, कौन प्रेमी है और कौन प्रेमास्पद, इसका पता ही नहीं चलता। दोनों ही एक दूसरे से बढ़कर विलक्षण दिखते हैं। दोनों एक दूसरे के प्रति आकृष्ट होते हैं। श्री जी को देखकर भगवान प्रसन्न होते हैं और भगवान को देखकर श्री जी, दोनों की परस्पर प्रेम लीला से रस की वृद्धि होती है। इसी को रास कहते हैं। भगवान की शक्तियाँ अनंत है, अपार है। उनकी दिव्य शक्तियों में ऐश्वर्य शक्ति भी है और माधुर्य शक्ति भी। ऐश्वर्य शक्ति से भगवान ऐसे विचित्र और महान कार्य करते हैं जिनको दूसरा कोई कर ही नहीं सकता। ऐश्वर्य शक्ति के कारण उनमें जो महत्ता, विलक्षणता, अलौकिकता दिखती है, वह उनके सिवाय और किसी में देखने सुनने में नहीं आती। माधुर्य शक्ति में भगवान अपने ऐश्वर्य को भूल जाते हैं। भगवान को भी मोहित करने वाली माधुर्य शक्ति में एक मधुरता, मिठास होती है, जिसके कारण भगवान बड़े मधुर और प्रिय लगते हैं। जब भगवान ग्वाल बालों के साथ खेलते हैं तब माधुर्य शक्ति प्रकट रहती है। अगर उस समय ऐश्वर्य शक्ति प्रकट हो जाए तो सारा खेल बिगड़ जाए, ग्वाल बाल डर जाए और भगवान के साथ खेल भी न सके। ऐसे ही भगवान कहीं मित्र रूप से, कहीं पुत्र रूप से और कहीं पति रूप से प्रकट हो जाते हैं, तो उस समय उनकी ऐश्वर्य शक्ति छिपी रहती है और माधुर्य शक्ति प्रकट रहती है। तात्पर्य है कि भगवान भक्तों के भावों के अनुसार उनको आनंद देने के लिए ही अपनी ऐश्वर्य शक्ति को छिपाकर माधुर्य शक्ति प्रकट कर देते हैं। जिस समय माधुर्य शक्ति प्रकट रहती है उस समय ऐश्वर्य शक्ति प्रकट नहीं होती, और जिस समय ऐश्वर्य शक्ति प्रकट रहती है उस समय माधुर्य शक्ति प्रकट नहीं होती। ऐश्वर्य शक्ति केवल तभी प्रकट होती है जब माधुर्य भाव में कोई शंका पैदा हो जाए। जैसे माधुर्य शक्ति के प्रकट रहने पर भगवान श्री कृष्ण बछड़ों को ढूंढते हैं, परंतु बछड़े कहाँ गए, यह शंका पैदा होते ही ऐश्वर्य शक्ति प्रकट हो जाती है और भगवान तत्काल जान जाते हैं कि बछड़ों को ब्रह्मा जी ले गए हैं। भगवान में एक सौंदर्य शक्ति भी होती है जिससे हर एक प्राणी उनमें आकृष्ट हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य को देखकर मथुरापुर वासिनी स्त्रियां आपस में कहती है, गोप्यस्तपः किम चरन यदमुष्य रूपम लावण्य सार मसमोर्ध्वमनन्य सिद्धम दृग्भि पिबन्त्यनु सवाभिनवम दुरापमेकांतधाम यशसः श्रीय ऐश्वर्यस्य। श्रीमद्भागवत स्कंद 10 अध्याय 44 श्लोक 14। इन भगवान श्री कृष्ण का रूप संपूर्ण सौंदर्य का सार है। सृष्टि मात्र में किसी का भी रूप इनके रूप के समान नहीं है। इनका रूप किसी के संवारने सजाने अथवा गहने कपड़ों से नहीं, प्रत्युत स्वयं सिद्ध है। इस रूप को देखते देखते तृप्ति भी नहीं होती, क्योंकि यह नित्य नवीन ही रहता है। समग्र यश, सौंदर्य और ऐश्वर्य इस रूप के आश्रित है। इस रूप के दर्शन बहुत ही दुर्लभ है। गोपियों ने पता नहीं कौन सा तप किया था जो अपने नेत्रों के दोनों से सदा इनकी रूप माधुरी का पान किया करती है। शुकदेव जी कहते हैं, निरीक्ष्य तावुत्तम पुरुषो जना मंच स्थिता नागर राष्ट्र का नृप प्रहर्ष वेगोत्कलितेक्षणाननाः पपूर्ण तृप्ता नयनैस्तदाननं पिबन्त इव चक्षुर्भ्यां लिहन्त इव जिह्वया जिघ्रन्त इव नासाभ्यां श्लिष्यन्त इव बाहुभिः। श्रीमद्भागवत स्कंद 10
अध्याय 43 श्लोक 20-21। परीक्षित, मंचों पर जितने लोग बैठे थे वे मथुरा के नागरिक और राष्ट्र के जन समुदाय पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को देखकर इतने प्रसन्न हुए कि उनके नेत्र और मुखकमल खिल उठे, उत्कंठा से भर गए। वे नेत्रों द्वारा उनकी मुख माधुरी का पान करते करते तृप्त ही नहीं होते थे, मानो वे उन्हें नेत्रों से पी रहे हो, जिह्वा से चाट रहे हो, नासिका से सूंघ रहे हो और भुजाओं से पकड़कर हृदय से सटा रहे हो। भगवान श्री राम के सौंदर्य को देखकर विदेह राजा जनक भी विदेह अर्थात देह की सुधबुद्ध से रहित हो जाते हैं। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयहु विदेहु विदेहु विशेषी। मानस सोपान 1 दोहा 215 चौपाई 4। और कहते हैं, सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिमि चंद्र चकोरा। मानस सोपान 1 दोहा 216 चौपाई 2। वन में रहने वाले कोल भील भी भगवान के विग्रह को देखकर मुग्ध हो जाते हैं। कर ही जो हारू भेंट धरी आगे, प्रभु ही बिलो कहीं अति अनुरागे। चित्र लिखे जनु जह तह ढाढ़े, पुलक शरीर नयन जल बाढ़े। मानस सोपान 2 दोहा 135 चौपाई 3। प्रेमियों की तो बात ही क्या, वैर भाव रखने वाले राक्षस खर दूषण भी भगवान के विग्रह की सुंदरता को देखकर चकित हो जाते हैं और कहते हैं, नाग असुर सुर नर मुनि जेते, देखे जेते हते हम कहते। हम भरी जन्म सुनहु सब भाई, देखी नहीं असी सुंदरताई। मानस सोपान 3 दोहा 19 चौपाई 2। तात्पर्य है कि भगवान के दिव्य सौंदर्य की और प्रेमी, विरक्त, ज्ञानी, मूर्ख, बैरी, असुर और राक्षस तक सबका मन आकृष्ट हो जाता है। संभवाम्यात्म मायया, जो मनुष्य भगवान से विमुख रहते हैं उनके सामने भगवान अपनी योग माया में छिपे रहते हैं और साधारण मनुष्य जैसे ही दिखते हैं। मनुष्य ज्यों ज्यों भगवान के सम्मुख होता जाता है त्यों त्यों भगवान उसके सामने प्रकट होते जाते हैं। इसी योग माया का आश्रय लेकर भगवान विचित्र विचित्र लीलाएं करते हैं। भगवत विमुख मूढ़ पुरुष के आगे 2 परतें रहते हैं, एक तो अपनी मूढ़ता का और दूसरा भगवान की योग माया का। अध्याय 7 श्लोक 25। अपनी मूढ़ता रहने के कारण भगवान का प्रभाव साक्षात सामने प्रकट होने पर भी वह उसे समझ नहीं सकता। जैसे द्रौपदी का चीरहरण करने के लिए दुशासन अपना पूरा बल लगाता है, उसकी भुजाएं थक जाती है पर साड़ी का अंत नहीं आता। द्रुपद सुता निर्बल बढ़ता दिन, तजी आए निज धाम, दुस्साहसन की भुजा थकित भई, बसन रूप भय श्याम। इस प्रकार भगवान ने सभा के भीतर अपना ऐश्वर्य साक्षात प्रकट कर दिया, परंतु अपनी मूढ़ता के कारण दुशासन, दुर्योधन, कर्ण आदि पर इस बात का कोई असर ही नहीं पड़ा कि द्रौपदी के द्वारा भगवान को पुकारने मात्र से कितनी विलक्षणता प्रकट हो गई। एक स्त्री का चीरहरण भी नहीं कर सके तो और क्या कर सकते हैं। इस तरफ उनकी दृष्टि ही नहीं गई। भगवान का प्रभाव सामने देखते हुए भी वे उसे जान नहीं सके। यदि जीव अपनी मूढ़ता अर्थात अज्ञान दूर कर दे तो उसे अपने स्वरूप का अथवा परमात्म तत्व का बोध तो हो जाता है, पर भगवान के दर्शन नहीं होते। भगवान के दर्शन तभी होते हैं जब भगवान अपनी योग माया का पर्दा हटा देते हैं। अपना अज्ञान मिटाना तो जीव के हाथ की बात है, पर योग माया को दूर करना उसके हाथ की बात नहीं है। वह सर्वथा भगवान के शरण हो जाए तो भगवान अपनी शक्ति से उसका अज्ञान भी मिटा सकते हैं और दर्शन भी दे सकते हैं।
भगवान जितनी लीलाएं करते हैं सब योग माया का आश्रय लेकर ही करते हैं। इसी कारण उनकी लीला को देख सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं। यदि वे योग माया का आश्रय न लें तो उनकी लीला को कोई देख ही नहीं सकता, उसका आस्वादन कोई कर ही नहीं सकता। अवतार संबंधी विशेष बात। अवतार का अर्थ है नीचे उतरना। सब जगह परिपूर्ण रहने वाले सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा अपने अनन्य भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए अत्यधिक कृपा से एक स्थान विशेष में अवतार लेते हैं और छोटे बन जाते हैं। दूसरे लोगों का प्रभाव या महत्व तो बड़े हो जाने से होता है, पर भगवान का प्रभाव या महत्व छोटे हो जाने से होता है। कारण कि अपार असीम अनंत होकर भी भगवान छोटे से बन जाते हैं, यह उनकी विलक्षणता ही है। जैसे भगवान अनंत ब्रह्मांडों को धारण करते हैं, परंतु एक पर्वत को धारण करने से भगवान गिरिधारी नाम से प्रसिद्ध हो गए। अनंत ब्रह्मांड जिनके रोम रोम में स्थित है, ऐसे परमेश्वर एक पर्वत को उठा ले, यह कोई बड़ी बात नहीं, प्रत्युत छोटी बात है, परंतु छोटी बात में ही भगवान की बड़ी बात होती है। इसी प्रकार अवतार लेने में ही भगवान की विशेषता है। साधारण आदमी जिस स्थिति पर है, उसी स्थिति पर आकर भगवान वैसी लीला करते हैं। बिल्कुल भोले भाले साधारण बालक की तरह बनकर लीला करते हैं। ग्वाल बालों से खेलते समय वे दूसरे ग्वाल बाल से हार भी जाते हैं। जो ग्वाल बाल जीत जाता है वह सवार बन जाता है और भगवान घोड़ा बन जाते हैं। यह उनकी विशेष महत्ता है। भगवान के प्रभाव को जानने वाले ज्ञानी महात्मा लोग तो उनके स्वरूप में मस्त रहते हैं, पर भक्तों को उनकी साधारण अज्ञ बालक की तरह भोली भाली लीला बड़ी विचित्र और मीठी लगती है। वहाँ ज्ञानियों का ज्ञान नहीं चलता। ज्ञानियों के शिरोमणि ब्रह्मा जी भी भगवान की लीला को देखकर चकरा गए। बड़े बड़े ऋषि मुनि, योगी तपस्वी, संत महात्मा भी उनकी लीलाओं के रहस्य को नहीं जान सकते और इस विषय में मूक हो जाते हैं। भगवान ही कृपा करके जिन प्यारे अंतरंग भक्तों को जनाना चाहते हैं, वे ही उनकी लीला के तत्व को जान पाते हैं। सोई जानई जे ही देहु जनाई, मानस सोपान 2, दोहा 127, चौपाई 2। गाय चराते समय, ग्वाल बालों से खेलते समय भी भगवान बड़े बड़े प्रभावशाली कार्य कर देते हैं। बड़े बड़े बलवान राक्षसों को भी चुटकियों में ही खत्म कर देते हैं। छोटे से बालक बनने पर भी उनका प्रभाव वैसा का वैसा ही रहता है। जैसे कोई बहुत बड़ा विद्वान किसी बालक को वर्णमाला सिखाता है, तो वह बालक का हाथ पकड़कर उससे क ख ग लिखवाता है और मुँह से भी वैसा बोलता है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि वह विद्वान स्वयं वर्णमाला सीखता है। वह तो बालक की स्थिति में आकर उसे सिखाता है, जिससे वह सुगमतापूर्वक सीख जाए। ऐसे ही अनंत ब्रह्मांड नायक भगवान हम लोगों के बीच हमारे सामने आते हैं और हमारी तरह ही बनकर हमें शिक्षा देते हैं। उनकी बड़ी अलौकिक विचित्र विचित्र लीलाएं होती है, जिनका श्रवण, पठन और गायन करने से भी लोगों का उद्धार हो जाता है। परिशिष्ट भाव। भगवान प्रकृति की सहायता से ही क्रिया अर्थात लीला करते हैं। इसीलिए सीता जी कहती है कि सब कार्य मैंने किए हैं, भगवान राम ने कुछ नहीं किया। अध्यात्म रामायण बालकांड पहले अध्याय के 32वें से 43वें श्लोक तक। परंतु भगवान मनुष्य की तरह प्रकृति के अधीन नहीं होते। प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय, कारण कि भगवान के लिए प्रकृति पर नहीं है, प्रत्युत उनसे अभिन्न है। अध्याय 7 श्लोक 4-5। भगवान को प्रकृति में स्थित मनुष्यों के सामने आना है, इसलिए वे प्रकृति को स्वीकार करके प्रकट होते हैं, तभी मनुष्य उनको देख सकते हैं। हरि ओम।